हेलो एवरीवन, आज का ये छोटा सा वीडियो है। 3 मेडिसिन्स मैं आपको बताऊँगा जिससे आपकी पथरी में आराम मिलेगा, पथरी आपकी निकलेगी। 3 होम्योपैथी मदर टिंचर मैं बताऊँगा जो कि कंडीशन के अकॉर्डिंगली पेशेंट को दिए जाएँ तो काफ़ी अच्छा रिलैक्स मिलता है। सबसे पहले हम कॉमन कर लेते हैं बात। सबसे पहले आता है कॉमन बर्बेरिस वल्गैरिस। अभी आप इंडियन लीजिए या जर्मनी लीजिए, अगर इसने काम करना है तो 1-2 शीशी में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं करना तो आप चाहे जर्मनी की इसकी 10 शीशी भी पी लेंगे तो ये काम नहीं करती है। तो सबसे पहली कंडीशन आती है कि बर्बेरिस वल्गैरिस एक कॉमन मेडिसिन है पथरी के लिए। लगभग 80% पेशेंट जो खुद से लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब हमने बर्बेरिस वल्गैरिस पी हुई है और हमें आराम नहीं लगा। तो अगर आपको पथरी की स्टार्टिंग हुई है, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप बर्बेरिस वल्गैरिस ले सकते हैं। 1 गिलास पानी में इसके 15 से 20 ड्रॉप डाल के दिन में 3 बार आप इस दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। पथरी आपको चाहे लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है, मोस्टली जो इसका एक्शन है वो हमारे लेफ्ट साइड वाले गुर्दे पे है। तो अगर लेफ्ट साइड रेनल स्टोन है तो वहाँ पे अच्छा काम करती है, जहाँ पे पेशेंट को चुभन वाला दर्द हो और उसका थोड़ा बहुत यूरिक एसिड भी बढ़ा हो, उसको कमर में भी दर्द हो रहा हो, किडनी में भारीपन हो रहा हो कि कमर में भारीपन है, किडनीज में भारीपन बना हुआ है, हैवीनेस सेंसेशन बनी हुई है किडनी वाले रीजन में, तो बर्बेरिस वल्गैरिस एक कॉमन मेडिसिन हो गई है। सेकंड, हम यहाँ पे मेडिसिन यूज करते हैं सार्सापारिल्ला मदर टिंचर। ये बहुत इफेक्टिव मदर टिंचर है जहाँ पे पेशेंट को सीवियर वाली जलन हो रही है। जलन तो बर्बेरिस में भी होती है, बट सार्सापारिल्ला में एक जलन का सिम्टम आता है। पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मैं टॉयलेट जाता हूँ, मुझे बार बार टॉयलेट आता है, पथरी भी है और क्रिस्टल्स भी जो है नीचे आ गए हैं, यूरिनरी ब्लैडर में आ गए हैं। और जब भी मैं टॉयलेट जा रहा हूँ तो मुझे टॉयलेट करने के बाद, पेशाब करने के बाद मुझे बहुत ज्यादा दर्द बनता है। बहुत सीवियर वाला दर्द होता है, जो हमारे मेटस है, यूरिथ्रा की ओपनिंग है बाहर की तरफ को, तो वहाँ पे हमें बहुत दर्द होता है। जो पेशाब वाला रास्ता है, बहुत देर तक वहाँ पे दर्द बना रहता है। जैसे कटिंग पेन होता है, जैसे कोई चीज़ कट रही है, इस तरह वाला दर्द होता है। और वो पेन उसको हर बार होता है, जब भी वो पेशाब जाएगा, टॉयलेट जाएगा, उसको ये वाली प्रॉब्लम रहेगी। तो सारसापारिल्ला लाइए ऐसी कंडीशन, अगर आपको ये वाला सिम्पटम है, इसकी 20 बूंदें लीजिए 1 गिलास ताजे पानी में और आप इसको दिन में 3 से 4 बार लीजिए। काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। चाय का पूरा प्रॉपर परहेज रखना, चाय पूरी बंद रखना अगर आपको जलन से छुटकारा पाना है या बार-बार जो आपको पेन हो रहा है उससे छुटकारा पाना है। तो आप इसके साथ बर्बेरिस भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल सार्सापारिल्ला मैंने आपको बताई तो सार्सापारिल्ला लें। इसके साथ आप बर्बेरिस भी ले सकते हैं। दोनों दवाइयाँ मिलके अच्छा काम करती हैं। दोनों दवाइयों को आपस में मिक्स करके नहीं लेना है। दोनों दवाइयों को लगभग 1 घंटे के गैप से लीजिए, अलग-अलग लीजिए। डोज़ मैंने आपको बता दी है। बात करते हैं नंबर 3rd मेडिसिन, और जो कि मेरी फेवरेट मेडिसिन है क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। इवन बर्बेरिस से भी अच्छे हम इसको बोल सकते हैं। अगर पेशेंट कुछ ऐसे सिम्पटम्स बताता है कि डॉक्टर साहब हमारी जो पथरी है वो खिसक गई है, अल्ट्रासाउंड के अंदर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पथरी आ रही है, अल्ट्रासाउंड के अंदर पेशाब की नली में पथरी आ रही है, और अगर वो मैनेजेबल है कि 6 एमएम या 8 एमएम की, हम वहाँ पे मेडिसिन पेशेंट को देके देख सकते हैं। मेडिसिन का नाम है हाइड्रेंजिया मदर टिंचर। इसको भी मदर टिंचर के रूप में यूज़ करते हैं। पेशेंट को इतना सीवियर पेन होता है कि जब वो टॉयलेट जाता है तो उसको झुक के पेशाब करना पड़ता है, उसका पेशाब तब उतरता है। बाकी इस पेशेंट के अंदर भी जलन होती है और टेंडेंसी उसको बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा, क्योंकि जो पथरी खिसकती है अपनी लोकेशन से नीचे आ जाती है, यूरेटर के अंदर आ जाती है, जो पेशाब की नली है, वहाँ पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द होता है। तो इसका जो मेन एक्शन है, वो जो बीच में पथरी अटकी हुई है, उसको बाहर निकालने का है। तो इसके रिजल्ट कब मिलते हैं? 8 से 10 दिन आप ये मेडिसिन लेंगे, जो बीच में अटकी पथरी है वो इससे निकल जाएगी। निकलनी होगी तो ज़रूर निकलेगी, इससे ज़्यादा लंबे समय नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि आपको 3 महीने या 6 महीने लेनी पड़ेगी। निकलनी है तो 8 से 10 दिन में निकल जाती है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है। तो हाइड्रेंजिया हो गई है, इसको भी आप 20 ड्रॉप लीजिए और दिन में 3 बार लीजिए। आधे कप पानी में आप इसको डाल के ले सकते हैं। खाना खाने के बाद दवाई आपको लेनी है सारी। चाय का तीनों मेडिसिन्स में परहेज रखना है। तो सार्सपारिल्ला आप लीजिए, साथ में बर्बेरिस ले सकते हैं। हाइड्रेंजिया लीजिए और साथ में बर्बेरिस भी आप ले सकते हैं। डोज़ कैसे लेनी है वो मैंने आपको बता दिया है, मिक्स नहीं करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। चाय का आपको परहेज रखना है, पानी मैक्सिमम पीना है। टमाटर खाने हैं, बैंगन खाने हैं या चावल खाने हैं, तो टमाटर बैंगन के आप बीज निकाल के खा लीजिए, उनको आप खा सकते हैं। उसके अंदर थोड़ी-सी मात्रा ऑक्सैलिक एसिड की होती है, इसलिए टमाटर का परहेज बताया जाता है। चावल का मन है तो भी हफ्ते में 1-2 बार चावल भी आप खा सकते हैं, कोई इससे समस्या नहीं है। चाय का मैं कंप्लीट इसमें परहेज बताता हूँ। जिन पेशेंट्स को दर्द रहता है, वहाँ पे आपको चाय नहीं पीनी है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऑब्जर्व किया है कि भाई जो व्यक्ति चाय पीते हैं और उनको पथरी का दर्द रहता है, तो ना ही उनका दर्द ठीक होता है और ना ही उनकी पेशाब की जलन ठीक होती है, ना ही जो उनको रिकरेंसी हो रही है बार-बार पेशाब की, वो ठीक होती है। तो आपको कंप्लीट परहेज रखना है, आपको चाय नहीं पीनी है। इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए। इस तरह की वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे काफ़ी कम मिलेंगे, जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन इस तरह वाली प्रोवाइड की जाती है। नमस्कार।